सियासी मौसम में भी कोई बर्फ़ पिघलने लगी है और वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि वज़ीर आज़म ने इस्तेहकाम की दावत भी दी है पीटीआई को और स्पीकर साहब भी इसके ऊपर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कोई नतीजा खेज़ होंगे ये मुज़ाकरात अगर शुरू भी हो रहे हैं या बैकडोर हो रहे हैं? देखिए, हम तो शुरू से कहते हैं कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, लेकिन मुझे चूँकि ये मुज़ाकरात में इसलिए पेशरफ़ नज़र नहीं आ रही है कि इसमें माहौल नहीं बन रहा है। पहले हुकूमत को चाहिए कि वो माहौल बनाए और इस वक़्त हुकूमत ने माहौल बनाने में नाकाम रही है क्योंकि जो सियासी लीडर्स हैं हमारे, ये पॉलिटिकल चाहे वो वर्कर्स हैं, चाहे लीडर्स हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ अभी तक जारी हैं। नाअहलियाँ हो रही हैं हमारे मेंबरान की, ये खुद कहते थे वो उनको इज़्ज़त दो, लेकिन आज उनको इज़्ज़त नहीं दी जा रही और सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। तो जब तक सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद नहीं होता, तो मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात कोई फ्रूटफुल हो सकते हैं। हाँ, कोशिश ज़रूर होनी चाहिए, अभी भी मैं कहता हूँ कि होनी चाहिए। मुज़ाकरात के बगैर कोई रास्ता अब नज़र नहीं देखिए ना कि आता। अभी हुकूमत ने ये जैसे शेख वकास साहब को गैर हाजिरी पर डी सीट करने की एक धमकी लगाई थी, उसको अब रोक लिया गया है, तो ये मुज़ाकरात की वजह से ही है। तो अगर कोई बातचीत आगे बढ़ती है तो हो सकता है कि सज़ाओं में भी कुछ रिलीफ मिले। देखिए, हम सज़ाओं में रिलीफ़ नहीं माँग रहे हैं, हम ये कहते हैं कि जाली मुकदमात ख़त्म किए जाएँ और अगर कोई जेन्युइन मुकदमात हैं, तो उसको जो अदालतें हैं वो फेयर ट्रायल करें। इस वक़्त तो देखिए ना, जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता है, कभी फैमिली को छोड़ते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। हलीमा खान साहिबा, नूरीन साहिबा, ये इमरान खान की बहनें, ये सारा-सारा दिन इंतज़ार करती हैं, इनको अंदर नहीं जाने दिया जाता और ख़ास तौर पर उस दिन भी जब हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है कि फैमिली जो है वो मुलाकात का जो दिन होता है फैमिली का, वो नहीं छोड़ते हैं। फिर इस तरह जब जेल ट्रायल होता है तो उसमें भी वो कई ट्रायल के अंदर जो है वो फैमिली को अलाउ नहीं किया गया, इवन वकला को नहीं छोड़ा गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फेयर ट्रायल जो सिलसिला अगर शुरू हो जाए, तो ये भी एक किस्म का रिलीफ होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। अब देखिए इसमें शाह हमें महमूद कुरैशी साहब भी उनको भी रिलीफ मिला ही है, वो अब जाहिर है कि उनको सज़ा नहीं हुई है। तो अब ये कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर आते हैं तो वो अगर पार्टी को लीड करते हैं तो फिर बात बन सकती है हुकूमत के साथ भी और ताकतवर हलकों के साथ भी। आपकी क्या राय है? देखिए, शामत कुरैशी साहब सीनियर हैं, उनसे बड़ी तवक्कुआत है, लेकिन ये कहना कि जी उनको सज़ा नहीं हुई, बड़ी अजीब बात है। 2 साल उन्होंने जेल में गुज़ार दिए बगैर किसी वजह के। तो ये उनका टाइम कौन देगा? मतलब ये कि अगर उनको सज़ा और क्या देनी है इन्होंने? उनके खिलाफ कुछ था ही नहीं। इसी तरह अगर फेयर ट्रायल हो जाए तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं निकलेगा, सारे बाहर होंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के खिलाफ तो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही है ना। अब तो फिर अब शामिद जाहिर कुरैशी है कि साहब शाह अगर महमूद कुरैशी साहब को तो नई ना सज़ा हुई है। बाकी भी जैसे इजाज़ चौधरी साहब हैं वो भी शाह महमूद कुरैशी के साथ ही हैं। इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी उनके साथ ही थी, लेकिन उनको सज़ाएं हो गई। इसके बावजूद कि वो मेडिकल कंडीशन उनकी बहुत बदतरीन है, इसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो सज़ा नहीं हुई है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस नज़र आता है। मैं इससे इत्तेफ़ाक नहीं करता कि शाह कुरैशी साहब को कोई रिलीफ़ दिया गया है, बल्कि उनके पास उनको रखने का कोई जवाज़ नहीं था क्योंकि उस दिन वो थे ही नहीं। जब वो प्रोसेस के अंदर ही नहीं थे, 9 मई के वाक़यात में मुलविस होना तो दूर की बात है ना, वो तो कराची में थे और सब हुकूमत को भी पता था। बाकी लोग तो चलो उनके तो वो हैं कि जी फलाँ जगह खड़े थे, फलाँ जगह मौजूद थे, वो कि उनका कोई रोल नहीं था 9 मई के वाक़यात में, लेकिन शामूद कुरैशी तो थे ही नहीं वहाँ पे, तो उनको क्यों 2 साल जेल में रखा फिर? उनको 2 साल लगे अपनी सफाई करने में, मतलब कितनी बदकिस्मती है, ये कैसा निज़ाम है हमारे सियासत का और अदलिया का इंसाफ देने का। तो ये कौन-सा इंसाफ है कि 2 साल तो आपने उस बूढ़े बेचारे आदमी को जेल में रखा, फिर आप कह रहे हैं, एहसान कर रहे हैं कि जी रिलीफ़ दिया, उनको कोई सज़ा नहीं हुई, तो किस चीज़ की सज़ा? तो बाकी तो देखिए ना, मैं यही कह रहा हूँ कि आपने जो सज़ाएँ दी हैं, अगर आप फेयर ट्रायल पे आ जाएँ तो ये सारी सज़ाएँ उड़ जाएँगी। इसमें कोई सज़ा जो है ऐसी नहीं है, जो मैं अच्छा, कहूँ ये कि जी कहा जा रहा है इंतकामी कि इस सियासत में वक्त दी जो गई। लीडरशिप है पीटीआई की वो सारी जाहिर है कि वकला बरादरी है और वो उस तरह से सियासत नहीं कर पा रहे हैं या सियासत को लेकर पीटीआई की सियासत को लेकर नहीं चल रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी के आने से बहुत से हालात, सियासी हालात बेहतर हो जाएंगे। तो आप हमायत करते हैं कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा होते हैं तो वो क़यादत करें, बेहतर पोजीशन में होगी पीटीआई? नहीं, ये काम तो ख़ैर इमरान खान का है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए, जो मुश्किल वक़्त था उसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने अपना रोल अदा किया है, सलमान अकरम राजा साहब ने अपना रोल अदा किया है।
और जो मुश्किल वक्त में ये लोग खड़े रहे हैं, तो अब ये कि शामत कुरैशी साहब तो वैसे ही सीनियर है, उनको वो तो वैसे भी अपना रोल अदा करेंगे। उनका तो मेरे ख्याल से कोई बताने की जरूरत नहीं है कि वो आएंगे तो क्या करेंगे। उनका एक रोल है, सीनियर वाइस चेयरमैन पहले से थे वो और उनका रोल होगा इंशाल्लाह जब भी आएंगे। अच्छा ठीक है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ये जो बाई इलेक्शन है उसमें पीटीआई ने बायकॉट किया है। आप क्या समझते हैं, बायकॉट करना ये इमरान खान साहब का फैसला है और कुछ क़यादत के लोग कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बायकॉट नहीं करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये बायकॉट का फैसला सही है या नहीं, हमें हर फोरम पर मुकाबला करना चाहिए? देखिए, बाइकाट का फैसला तो अभी पूरी तरह उस पे अमल दरामद नहीं हुआ है। वो अभी उस पे बहस हो रही है, मुशावरत हो रही है और इंशाअल्लाह ताला जो भी फैसला होगा मुत्तफ़िका होगा। अगर मेरी राय ली जाए तो मैं तो कहूँगा कि जी हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए और ज़ाहिर है अगर फैसला पार्टी ने करना है तो इंशाअल्लाह मुत्तफ़िका फैसला होगा। अच्छा, ये कहा जाता है कि क्योंकि बानी पीटीआई की ये राय है, इस तनाजुर में वो ये कह रहे हैं कि हमें बाई इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए ताकि हम दिखा सकें कि जब पीटीआई बायकॉट करती है तो टर्न आउट जो है वो डिफरेंट होगा। तो ये भी लोगों को एक वाजे हो जाएगा कि पीटीआई के बायकॉट से जो टर्न आउट है वो नहीं है। तो क्या ये आपको लगता है कि ये ठीक है, ये जस्टिफाइड है कि वो बाई इलेक्शन का बायकॉट इस सेंस में अगर किया जाता है? देखिए, पार्टी इस पे मुशावरत कर रही है, जो भी फैसला करेगी मुल्क और कौम के मफाद में ही करेगी और पार्टी के मफाद में करेगी। राइट। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि जो जिन लोगों को सज़ाएं हुई हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको सरेंडर करना चाहिए। कुछ लोग तो ज़ाहिर है कि है नहीं, सामने नहीं आ रहे हैं। उनको ये लगता है कि अगर सरेंडर कर दिया जाएगा तो फिर उसके बाद ज़मानतें जो हैं वो केसेस ही नहीं लगते, तो ज़मानतें कहाँ होनी है। तो आपको क्या लगता है कि ये पीटीआई कोई हुकूमत के साथ इस बारे में मुशावरत करेगी कि जिन लोगों को सज़ाएं हुई हैं उनकी ज़मानतों को एटलीस्ट इंश्योर किया जाए कि उनकी ज़मानतें हो जाएंगी, उनके केसेस लग जाएंगे? देखिए, ये अगेन मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है कि हम हुकूमत से बात करें। देखिए, अदालतें मौजूद हैं, लेकिन अदालतें जो है ना अपना अगर काम करना शुरू कर दें, आज़ादाना फ़ैसले करना शुरू करें, अगर उनको कंट्रोल ना किया जाए तो मेरे ख़्याल से दुनिया के हर हिस्से में लोगों को जो उम्मीद होती है वो अदालतों से होती है। हमें आला अदलिया से उम्मीद है इंशाअल्लाह। बाकी हुकूमत से क्या बात करनी है, हुकूमत ने तो जो करना था वो कर भी रही है और उससे ज़्यादा कर रही है। जो उनका बस चलता है वो कहता है कि पीटीआई को एक दिन में क्रश कर लें, लेकिन वो बाकी उनका बस नहीं चल रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ हुकूमती सतह पर क्या देख रहे हैं मंजरनामा आप, कि क्या पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अब क्लैश सामने आ रहे हैं? बिलावल साहब भी अब तनकीद कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। आपको क्या लगता है कि ये इत्तेहाद जो है वो भी जल्द जो है वो टूटने वाला है, या ये फिर सिस्टम है, इस सिस्टम के तहत सबने साथ ही चलना है? ये नूरा कुश्ती है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक ही तनख्वाह पे काम करना है। हम्म। ये कभी ये एक दूसरे के खिलाफ जा नहीं सकते। उनकी सियासी मौत हो जाएगी अगर ये अलग-अलग हो गए। क्योंकि ना हुकूमत रहेगी और ना ये वापस आ सकेंगे। ये तो सारे मिले हुए हैं, पहले अलग-अलग होकर खाते थे, अब इकट्ठे होकर खा रहे हैं। उनका तो कोई फ्यूचर नहीं है। राइट। और ये जो तमगे दिए गए हैं, ये जो अवार्ड्स दिए गए हैं, इसके ऊपर जाहिर है कि सेनेट में पीटीआई ने बड़ा एहतजाज किया है और ये कहा है कि हमारे लोगों को तमगे नहीं दिए गए, हमारे लोगों ने भी मार्के हक में बड़ा काम किया, बड़ा रोल अदा किया है। क्या समझते हैं आपके ये फेयर जो दिए गए हैं अवार्ड्स, ये फेयर थे? मेरे ख्याल से जो जिन लोगों को अवार्ड दिए गए हैं वो भी मुतमईन नहीं थे, तो मैं क्या कह सकता हूँ। यानी वो खुद भी अपना ज़मीर झंझोड़ कर देख लें कि क्या उनको जो अवार्ड दिए गए हैं वो किस खाते में दिए गए हैं, आपको भी पता है, सबको पता है। बाद में मैं उस पे कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने ले लिए, वसूल कर लिए हैं, तो उनको मुबारक हो।